देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप समास कैसे पहचानेंगे, और जो ये ट्रिक की बात हम कर रहे हैं ये मैं आपको नोट्स में लिंक में दूंगी। तो आप बस इतना अगर याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। समास के जो 4 नंबर का होता है वो आपके पूरे तैयार। देखिए समास के कितने भेद? 6 भेद। कौन सा है? पहला अभी हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद हमने पढ़ा अव्यय होता है और 2 मिलाकर प्रसमस पद भी अव्यय बन जाता है। अभी आपको क्या याद करना है? सिर्फ इतने शब्द याद कर लेने, यथा, प्रति, बे, आ, भर, दो शब्दों की आवृत्ति। अभी क्या क्या होता है? यथासंभव, प्रतिदिन, बेअसर, भरसक। इसके अलावा एक तरीके के शब्द और होते हैं जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, यानी एक ही शब्द को 2 बार आवृत्ति की गई हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो अभी आपने क्या याद कर लिया? यथा, प्रति, बे, आ, भर, या 2 शब्दों की एक बार आवृत्ति हो जाए तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा ही होगा, बिल्कुल फाइनल। दूसरा है तत्पुरुष समास। अभी तत्पुरुष समास में आपको आपने सब पढ़ लिए, सारे कारक पढ़ के देख लिए। अभी क्या याद कर लेना है कि कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, यानी कर्ता का स्पर्शर क्या है? कर्ता ने छोड़ दीजिए, संबोधन हे, हो, अरे वाला छोड़ दीजिए। उसके अलावा के, से, द्वारा, के लिए, से, पृथक होना, का, के, की, में, पे, पर, अगर इन पर सर्ग का लोप हो रहा हो वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय, कर्मधारय में एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, या उपमान होगा, उपमेय होगा, मतलब एक शब्द दूसरे की विशेषता बताने वाला होगा, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय होगा। द्विगु समास जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होगा अधिकतर, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। तो जहां पर संख्या की बात की गई हो, संख्या से किसी की विशेषता पता लगे, वहां द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास जहां पर और, या, अथवा, एवं का लोप हो, हटा दिया गया हो, 2 चीजों को जोड़ दिया गया हो, वहां द्वंद्व समास होगा। अधिकतर ऑपोजिट चीजें होती हैं, बट ये हर बार जरूरी नहीं। विग्रह करके देखना है जहां पर और का लोप हो, जहां पर और का लोप हो, अथवा का लोप हो, या, अथवा, एवं, वहां पर द्वंद्व समास, और बीच में हाइफन लगा हो। बहुब्रीहि याद हो गया होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है और तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है, तीसरे विशेष अर्थयुक्त पद की तरफ इशारा किया जाता है, यानी तीसरा पद जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना तो विशेषण इंपॉर्टेंट होता है, ना विशेषता इंपॉर्टेंट होती है, तीसरा पद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा दशानन, तो ना तो 10 इंपॉर्टेंट है ना उसका सर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? दशानन, यानी हम किसको कह रहे हैं? रावण को कह रहे हैं। तो यहां पर हो गया बहुब्रीहि। अगर इसमें आपका लिखा हो 10 सर हो जिसके, 10 सर वाला, तो ये बहुब्रीहि नहीं है बच्चों, तो ये कर्मधारय है। अगर लिखा है 10 सर वाला अर्थात रावण, तब ये बहुब्रीहि होगा। बस इतनी ही बात याद करनी है। कई बार द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर थोड़ा कठिन हो जाता है, समास विग्रह करने से यानी तोड़ देने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अगर केवल इतना लिखा हो तो कर्मधारय। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, बहुब्रीहि होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय होगा। महान है जो आत्मा और किसी व्यक्ति विशेष, गांधी जी की बात कर दी, नेताजी की बात कर दी, तो कहेंगे आप बहुब्रीहि होगा। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर? 5 मिनट का समय अपने आप को दीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, कुछ चीजें याद करिए, समास आपका पक्का तैयार, और आप कभी इसको भूल नहीं सकते। लेकिन बच्चों इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभ्यास कार्य अवश्य करना होगा। अपनी पुस्तक में, नेट पर आपको जितने शब्द मिल जाएं वो शब्द एक बार रीडिंग कर डालिए। एक लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट, उस लिस्ट को पढ़ डालिए, 1 बार 2 बार पढ़िए, आपके समास बिल्कुल पूरी तरह से तैयार। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका समास गलत हो जाए और आपको पूरे नंबर ना मिले। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। गुड बाय।